14 अगस्त 1947 रात के 11 बजे थे। एक देश जो लगभग 2 सदियों के ब्रिटिश रूल के बाद आजाद होने वाला था, लेकिन जिस पल को पूरी दुनिया याद रखेगी, उसी वक्त पंजाब और बंगाल में हजारों नहीं लाखों लोग अपने घर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। एक तरफ दिल्ली में लोग आजादी का इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ लोग सोच रहे थे कि कल हम किस देश में होंगे। ये सिर्फ इंडिया की आजादी की कहानी नहीं, ये उस रात की कहानी है जब एक नया देश पैदा हुआ और उसी वक्त एक पूरी दुनिया टूट रही थी। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, इंडिया को आजादी 15 अगस्त 1947 को ही क्यों मिली? 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि ब्रिटेन जून 1948 तक इंडिया से पावर ट्रांसफर कर देगा। लेकिन उसके बाद सिचुएशन बहुत तेजी से खराब होने लगी। कम्युनल वायलेंस बढ़ रही थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पॉलिटिकल एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा था और मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के लास्ट वाइसरॉय बनकर आए। उन्होंने सिचुएशन को देखने के बाद डिसाइड किया कि पावर ट्रांसफर को और जल्दी करना होगा और फिर 3 जून 1947 को प्लान अनाउंस हुआ। इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन होने वाला था और ब्रिटिश रूल का एंड 15 अगस्त 1947 तक हो जाए। 14 अगस्त 1947 की रात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हिस्टोरिक मिडनाइट सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फेमस ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच दी। उन्होंने कहा, midnight hour when the world sleeps, India will awake to life and freedom. At the stroke of the midnight hour when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त 1947 को इंडिया ऑफिशियली became an independent nation. इसी दिन को हर साल इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इंडिया आज़ाद हो रहा था और साथ ही इंडिया डिवाइड भी हो रहा था। पंजाब और बंगाल को डिवाइड किया जा रहा था और इसी डिवीजन के लिए एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया, जिसके चेयरमैन थे ब्रिटिश लॉयर रेडक्लिफ। सबसे शॉकिंग बात, रेडक्लिफ इंडिया में पहले कभी नहीं आए थे। उनके पास एक ऐसा सबकॉन्टिनेंट था जहां मिलियंस ऑफ पीपल रहते थे और उन्हें डिसाइड करना था कि बॉर्डर कहां बनेगा। काम उन्हें मिला जून के एंड में और फाइनल बाउंड्री अवार्ड 17 अगस्त 1947 को पब्लिक हुआ। यानी इंडिया और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन के बाद सोचो 15 अगस्त को लोग आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को अभी तक ऑफिशियली पता ही नहीं था उनका घर इंडिया में है या पाकिस्तान में। पार्टीशन के बाद जो हुआ वो मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े मास माइग्रेशन में से एक था। हिस्टोरियंस के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग रफली 14 से 18 मिलियन पीपल अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। कुछ लोग ट्रेन में गए, कुछ बुल्लक कार्ट्स में और बहुत से लोग पैदल ही निकल पड़े। एक तरफ से मुस्लिम्स पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, दूसरी तरफ से हिंदूज और सिख्स इंडिया की तरफ आ रहे थे। लेकिन ये माइग्रेशन पीसफुल नहीं था। कम्युनल वायलेंस, किलिंग्स, किडनैपिंग्स और डिस्ट्रक्शन ने पूरे रीजन को हिला दिया था। फैमिलीज बिछड़ गई, लोगों ने अपने घर, अपनी जमीन, अपनी दुकान और अपने फैमिली मेंबर्स तक को खो दिया। और सबसे पेनफुल बात, बहुत से रेफ्यूजीज अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाए। अब इसी कहानी की एक और सरप्राइजिंग पार्ट, जब दिल्ली में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रहे थे, महात्मा गांधी दिल्ली में ही नहीं थे, वो कलकत्ता में थे। वहां कम्युनल वायलेंस को रोकने की कोशिश कर रहे थे। गांधी के लिए मूवमेंट कॉम्प्लिकेटेड था। एक तरफ उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गोल इंडिया की इंडिपेंडेंस अचीव हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ उनके देश के लोग एक दूसरे को मार रहे थे। इसीलिए गांधी के लिए आजादी का सेलिब्रेशन तब तक कंप्लीट नहीं था जब तक लोगों के बीच अमन वापस नहीं आ जाता। इमेजिन करो, उस वक्त इंडिया के 2 अलग सीन्स। दिल्ली में लोग सड़कों पर थे, फ्लैग्स, सेलिब्रेशंस, स्पीचेस और आजादी का एक्साइटमेंट, और कुछ ही 100 किलोमीटर दूर फैमिलीज अपने घर लॉक कर रही थी। ट्रेन स्टेशंस पर भीड़ थी, लोग अपनी पूरी जिंदगी को कुछ बैग्स में पैक कर कर निकल रहे थे। एक ही डेट,
एक ही सब कॉन्टिनेंट लेकिन दो कंप्लीटली डिफरेंट रियलिटीज। किसी के लिए 15 अगस्त एक बिगिनिंग थी और किसी के लिए एक एंडिंग। जब हम 15 अगस्त को तिरंगा देखते हैं, हम सिर्फ एक विक्ट्री सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते, हम एक ऐसी हिस्ट्री को याद कर रहे होते हैं जिसमें फ्रीडम भी थी, सेक्रीफाइस भी, सेलिब्रेशन भी और अनइमेजिनेबल पेन भी। 1947 की वो रात हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज याद दिलाती है। हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और लीडर्स का नाम नहीं होती, हिस्ट्री उन ऑर्डिनरी लोगों की भी होती है जो उस वक्त ट्रेन में बैठे थे, जो अपने घर छोड़ रहे थे, जो आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे थे और जो बस ये होप कर रहे थे कि कल सुबह वो जिंदा होंगे। जब आप तिरंगा देखें, सिर्फ उसके कलर्स मत देखें, उसके पीछे छुपी हुई वो पूरी कहानी याद कीजिए। बिकॉज India was born on a night of freedom, but that night came with a price. Happy Independence Day.